आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मेंसुरेशन का पहला चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है पेरीमीटर क्लोज फिगर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसकी पहली साइड 7 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 सेंटीमीटर, तीसरी 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी फिगर की सभी साइड्स का सम। तो ये फिगर है तो इसकी सभी साइड्स का सम हो जाएगा, लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कौन कौन सी साइड्स है? ए बी, दूसरी बी सी और लास्ट वन ए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर और आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये साइड इसके इक्वल दी है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसी तरह इसका पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, ओ बी सी 5 है, प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो अगेन पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। चाहे तो हम 3 इंटू साइड भी लगा सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड भी होता है, सारी साइड सेम होती हैं तो हम डायरेक्ट 3 इंटू साइड भी लगा सकते हैं। सो पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 5 जो कि आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो हर जगह आप पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स भी लगा सकते हो। फॉर्मूला आता है तो ठीक है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी साइड्स कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 8 और 10 18, 18 5 23, 23 5 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर दिया है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। चाहो तो आप 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 भी कर सकते हो। सिक्स पार्ट में हमें रेक्टेंगल दिया है जिसकी एक साइड 10 है और दूसरी 7 है। जो इसकी लंबी साइड होती है उसे लेंथ कहते हैं, जो छोटी वाली है उसे ब्रेड्थ कहते हैं। अगेन अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो इस वजह से रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 7। तो 2 टाइम्स 10 प्लस 7 जो कि इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 17 और ये आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। सेवंथ पार्ट में हमें एक पेंटागन दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। बेसिकली हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, बाकी फिगर्स के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स ही लगाते हैं। तो इसके लिए भी लगा देंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सपोज हमने यहां से शुरू किया 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर
प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 8 और 6 14, 14 6 20, 28 28 और 5 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में भी सेम, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा 14 से शुरू करते हैं, 14 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। ये पांचों साइड को ऐड करके आएगा 14 और 5 19, 19 5 24, 24 14 38 और 6 44 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 9th पार्ट में भी हमें पेरीमीटर ही निकालना है, तो इसके लिए भी पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा, यहां से शुरू करते हैं 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 8 28 सेंटीमीटर, 28 6 34, 34 6 40 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, जिसकी साइड्स हमें दी हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चाहे तो हम इस क्वेश्चन में फिगर बना सकते हैं या बिना फिगर के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम इसके तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। पहली है 10 सेंटीमीटर, दूसरी है 15 सेंटीमीटर और लास्ट साइड है 20 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 10 और 15 25, 25 और 20 45 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें AB इक्वल टू AC दी हुई है। AB की लेंथ 9 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले इसका रफ फिगर बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि फिगर आपको बनाना ही है। ABC, AB 9 सेंटीमीटर दी हुई है और साथ में दिया है AB इक्वल टू AC। तो AB 9 सेंटीमीटर तो AC भी 9 सेंटीमीटर और BC दी है 6 सेंटीमीटर। तो हम लगा देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी तीनों साइड्स हैं AB, BC और AC। इनकी लेंथ है, AB की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और AC की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करके आएगा 9 और 6 15, 15 और 9 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? 15 सेंटीमीटर है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या नॉर्मल फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स भी लगा सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड्स, क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम होती हैं, इस वजह से इसका फॉर्मूला बनता है 3 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ऑल्सो रिमेंबर डैट कि आंसर में हमेशा यूनिट आपको लगानी है, यूनिट ना लगा के मार्क्स कट सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है,
जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी चारों साइड को लिख देंगे। पहली साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 8 सेंटीमीटर, तीसरी है 9 सेंटीमीटर और लास्ट है 6 सेंटीमीटर। इन चारों को ऐड करके आएगा 7 8 15, 15 9 24, 24 6 30 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, जिसमें दिया हुआ हमारा ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। ए बी की लेंथ 6 है, सी डी की लेंथ 7 है और डी ए की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस क्वाड्रिलेटरल की क्या साइड्स होंगी? पहली होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी, तीसरी होगी सी डी और चौथी होगी लास्ट ए डी। तो ए बी दिया हमें 6 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू बी सी भी दिया है, तो बी सी भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। सी डी दिया है 7 सेंटीमीटर और डी ए दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 7 19, 8 27 सेंटीमीटर। चाहे तो आप रफ फिगर भी बना सकते हो, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, आप कैसा भी रफ फिगर बना सकते हो, तब आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा इसकी साइड्स का। तो इसकी पहली साइड है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी और लास्ट है ए डी। ये थोड़ा स्क्वायर टाइप का लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। तो ए बी दी क्या दिया था? 6 और बी सी भी इसके इक्वल 6 दे रखा था और सी डी है 7 सेंटीमीटर और ए डी है 8 सेंटीमीटर। तो चाहो तो ऐसे रफ फिगर भी बना सकते हो, बिना फिगर के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स में हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो फर्स्ट पार्ट में साइड है हमारी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 7 होल 1/4 सेंटीमीटर, तो ये साइड अभी मिक्स्ड में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 7 28 + 1 29/4 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर की साइड है 29/4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो जब हम 4 की मल्टीप्लाई 29/4 से कराएंगे तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आएगा 29 और यूनिट है सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड। तो इस बार साइड है हमारी 5.5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 5.5। जब हम 4 की मल्टीप्लाई 5.5 से कराएंगे तो ये हमारा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 22 लिखो या 22.0 लिखो, एक ही बात है। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसके साथ कोई नंबर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट में लेंथ दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में रखेंगे हम 11 + 7, क्योंकि लेंथ 11 है और ब्रेड्थ 7 है। तो 2 की मल्टीप्लाई 11 और 7 क्या होता है? 18, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमारी लेंथ है 8.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5.25 सेंटीमीटर। इसको हम 5.25 पढ़ेंगे, ना कि 5.25। अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है दी हुई 8.5 और ब्रेड्थ दी है
5.25। तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 13.75। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13.75। तो 2 की मल्टीप्लाई जब 13.75 से होगी तो 227.50 सेंटीमीटर। जिसको डायरेक्ट ऐड नहीं कराना आता वो पहले लाइक डेसिमल में लिख सकता है, 8.5 को 8.50 भी लिख सकता है, तब जाके ऐड करना थोड़ा सा इजी रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, हमें इसकी साइड निकालनी है। तो जिसको डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का फॉर्मूला आता है तो वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3। पेरीमीटर अपॉन 3, पेरीमीटर दिया है 15, अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। या जिसको इस साइड का फॉर्मूला बहुत बच्चे याद नहीं करते तो वो एक्स लेके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, हमें इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर के केस में होता है पेरीमीटर अपॉन 4, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों ऐड होके पेरीमीटर बनाती है, तो इस वजह से इसकी लेंथ ऑफ साइड का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 4, जो कि इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के। सो क्वेश्चन नंबर 7 में एक पीस ऑफ वायर है जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पूछा गया है कि उसकी हर साइड कितनी होगी अगर उससे ये फिगर्स बनाए जाएं। पहले स्क्वायर बनाया जाता है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 60, क्योंकि जो वायर है उसकी लेंथ क्या है 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस वजह से साइड क्या हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 4, क्योंकि स्क्वायर की साइड होती है पेरीमीटर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 4, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सेकंड केस में दिया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती हैं, तो इस वजह से इसकी साइड हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 3। तो निकल के आएगा 60 अपॉन 3, जो कि इक्वल होगा 20 सेंटीमीटर के। थर्ड केस में दिया है अगर इससे एक रेगुलर पेंटागन बनाया जाता है। रेगुलर पेंटागन वो होता है जिसका सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसकी साइड का फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर अपॉन 5, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और रेगुलर है तो ये इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो ये होगा 60 अपॉन 5, जो कि निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। फोर्थ में दिया है अगर इसी वायर से बनाया जाता है रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, तो साइड का फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर अपॉन 6। ये निकल के आएगा 60 अपॉन 6, जो कि इसकी साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हैं 10 सेंटीमीटर हैं। साथ में दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर क्या है स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो सबसे पहले जो है ट्रायंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जानने के लिए पहले हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगा 3 इंटू साइड, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 10, क्योंकि इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। साथ में हमें दिया हुआ था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इस वजह से देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर।
हमें निकालना है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 4। सो स्क्वायर का पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो 30 अपॉन 4 जो ये होगा 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट में हमें स्क्वायर की लेंथ दी है जो कि 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालनी है जिसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए पहले हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल, तो पहले हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड जो कि इक्वल होगा 4 इंटू साइड दी है हमें 6 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर आया, तो इस वजह से ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 24 सेंटीमीटर होगा। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अपॉन 3, तो साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3, तो ये आएगा 24 अपॉन 3। 24 को 3 से डिवाइड करके आता है हमारा 8, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 9 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है कि हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल हो। तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 9 सेंटीमीटर। तो 12 और 9 आपस में ऐड होके बनाएगा 21, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 जो कि आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया 42 सेंटीमीटर, इस वजह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम कहेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है पेरीमीटर अपॉन 4। ये इक्वल आएगा 42 अपॉन 4 के। जब हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमें निकालनी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जिसका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल के इक्वल हो। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल चुके हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वहां आया था 42 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम कहेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है इसकी साइड, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है पेरीमीटर अपॉन
3। तो ये निकल के आएगा 42/3 जो कि इक्वल होगा 14 सेंटीमीटर के। तो हमारी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आया? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि इक्वल है 38 सेंटीमीटर के, और ऑल्सो हमें लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, हमें ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या हम x लेके भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर कितना दिया है? 38 सेंटीमीटर, 38/2 माइनस लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जब 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19। 19 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप x लेके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, साथ में ब्रेड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालनी इसकी लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ। पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 को 2 से डिवाइड करना है और माइनस ब्रेड्थ करनी है, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 20। 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ लेंथ आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें टेबल टॉप का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड दी हुई है। पहली साइड है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो ये टेबल टॉप में ये दो साइड दी हैं। इट मींस ये टेबल टॉप क्या है? रेक्टेंगल फिगर है। इसका फिगर क्या है? रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे हम टेबल टॉप का पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये होगा 2 टाइम्स, पहली लेंथ है हमारी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 2 टाइम्स 15 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर मिला के बनाएगा 80 सेंटीमीटर, और 2 मीटर और 1 मीटर बनाएगा 3 मीटर। तो ये आएगा 2 टाइम्स 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। जब हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 मीटर 60 सेंटीमीटर। जिसको डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, कंफ्यूजन होती है, तो वो पहले 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बना सकता है। यहाँ से आएगा 215 सेंटीमीटर और 1 मीटर 65 सेंटीमीटर का आएगा 165 सेंटीमीटर। तो ये होगा टोटल 380 सेंटीमीटर। जब 380 सेंटीमीटर की 2 से मल्टीप्लाई कराएगा उसका आंसर आएगा 760 सेंटीमीटर। बाद में वो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में दिया है द लिड ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें दिया है स्क्वायर बॉक्स, लिड यहाँ पे कहा गया है ढक्कन को। तो स्क्वायर बॉक्स का ढक्कन जो है जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है उसको सील किया गया है चारों तरफ से टेप से। तो हमें निकालना है कि कितना टेप लगेगा। तो लेंथ ऑफ टेप के लिए हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू 4। तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 4, ये इक्वल होगा 200 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल होता है 2 मीटर के। देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 मीटर। एक और बात, ये जो स्क्वायर बॉक्स कहा गया है असल में ये स्क्वायर बॉक्स नहीं है, ये
क्यूब शेप का बॉक्स है जिसका टॉप पार्ट भी स्क्वायर शेप का होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर बॉक्स, यानी आप समझ सकते हो कि ये एक क्यूब है जिसमें 6 स्क्वायर्स फॉर्म होते हैं। सो बॉक्स का ढक्कन भी यहाँ स्क्वायर शेप का होगा, इसलिए हमें सिर्फ ढक्कन की लेंथ निकालनी है जो ये होगा 2 मीटर के इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 42 सेंटीमीटर और कहा गया है जो इसकी लेंथ है ब्रेड्थ के डबल है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है इस रेक्टेंगल की। तो इसमें हम यूज करेंगे एक्स वाले मेथड का। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया लेंथ जो है ब्रेड्थ के डबल है, लेंथ का कंपेयर किया गया है ब्रेड्थ के साथ, तो हम ब्रेड्थ को इस केस में एक्स लेंगे। लेट ब्रेड्थ बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, लेंथ डबल है तो लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू एक्स का डबल 2x, यानी 2 इंटू एक्स 2x। पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ क्या ली है हमने 2x और ब्रेड्थ ली है x। 2x प्लस x क्या होगा 3x, तो 42 इक्वल टू 2 इंटू 3x। 42 इक्वल टू 2 इंटू 3x होगा 6x, 2 3 जा 6, x का x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये 6 मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे। 42 अपॉन 6 इक्वल टू x, तो 6 जब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 7, 7 इक्वल टू x, तो इस वजह से हम कहेंगे x इक्वल टू 7। हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। देयरफॉर लेंथ क्या थी 2x, लेंथ इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ थी हमारी x जो कि इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है जो ट्रायंगुलर गार्डन है उसकी सबसे छोटी साइड है 20 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 20 मीटर, इसका पेरीमीटर है 130 मीटर और इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के। तो एक ये है ट्रायंगुलर गार्डन, इट मीन्स इसमें 3 साइड्स होंगी। शॉर्टेस्ट साइड 20 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड का रिलेशन दे रखा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, तो हम लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगी, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 3 इंटू 20, ये होगा 60 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमें इसकी थर्ड साइड निकालनी है। ट्रायंगुलर गार्डन है तो 2 साइड हमें पता है, पहली दूसरी, हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो थर्ड साइड को हम लेंगे x। लेट द थर्ड साइड बी x। साथ ही में हमें पेरीमीटर दे रखा है 130 मीटर, 130 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 130 इक्वल टू पहली साइड है 20, दूसरी साइड है 60 और तीसरी साइड ले रखी हमने x। 20 प्लस 60 बनेगा 80, 130 इक्वल टू 80 प्लस x। अब हमें यहाँ x चाहिए, इस 80 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। 130 माइनस 80 इक्वल टू x। 130 में से जब हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 50। 50 इक्वल टू x, तो हम कह सकते हैं
x इक्वल टू 50, हमें क्या निकालना था, तीसरी साइड, तो देयरफॉर इट्स थर्ड साइड इज 50 सेंटीमीटर, देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ गार्डन इज 50 और यूनिट है मीटर में तो मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी हर साइड क्या है, ट्रायंगल की डबल है। तो पहले हम ट्रायंगल की साइड निकालेंगे, इसमें पेरीमीटर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 42, तो साइड हो जाएगा, साइड का फॉर्मूला होगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3। पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, तो 42 अपॉन 3, तो इससे साइड आएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अब साथ में क्या बोला गया है कि हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी हर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के डबल है। तो देयरफॉर साइड ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14 का डबल 28, 14 इंटू 2, तो स्क्वायर की हर एक साइड हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू 4, तो ये होगा 28 इंटू 4 जो कि आएगा 112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड जिसकी लेंथ है 42 मीटर और ये ब्रॉड है, मींस इसकी ब्रेड्थ है 38 मीटर। अगर एक लड़की इसके 2 चक्कर लगाती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब भी डिस्टेंस कवर का क्वेश्चन हो तो आपको निकालना है पेरीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होगा 2 टाइम्स लेंथ है 48 मीटर और ब्रेड्थ है 38 मीटर। जब हम 42 और 38 को आपस में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 80 मीटर, तो 2 टाइम्स 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 बनेगा 160 मीटर। तो इसका पेरीमीटर आया 160 मीटर, यानी लड़की एक चक्कर मारती है तो वो 162 मीटर कवर करती है। अब लड़की ने 2 चक्कर मारे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड्स, एक राउंड का 160 मीटर है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड्स, तो 2 राउंड के लिए हम कराएंगे 2 की मल्टीप्लाई। तो पेरीमीटर था 160, तो 160 इंटू 2 ये आ जाएगा 320 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 150 मीटर, यानी एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप का है जिसकी हर साइड 150 मीटर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹45 पर मीटर, यानी बाड़ लगाने की, फेंसिंग यानी बाड़ लगाते हैं ना जो घर के बाहर, फील्ड के बाहर, तो वो है 1 मीटर की क्या है 45 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, तो इस पूरे फील्ड को फेंसिंग करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी। जब भी फेंसिंग का या रनिंग का क्वेश्चन हो तो आपको निकालना है पेरीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन निकालेंगे, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, तो ये होगा 4 इंटू 150, तो पेरीमीटर आ जाएगा इसका 600 मीटर। यूनिट क्वेश्चन में मीटर दी हुई है तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ जाएगा 600 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर है ₹45, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल टू ₹45।
45। हमें कितने मीटर में फेंसिंग करनी है? 600 मीटर पे। तो 600 मीटर के लिए हो जाएगा 600 इंटू 45। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर इज इक्वल टू ₹45 इंटू 600। तो 45 सिक्सा होता है 270, साथ में इसके 2 जीरो हम लगा देंगे। तो ये कॉस्ट आएगी 27,000 और कॉस्ट रुपीस में लिखी जाती है तो ₹27,000। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ है 0.8 किलोमीटर, ब्रेड्थ है 0.6 किलोमीटर। हर साइड को 3 रोज ऑफ वायर से फेंसिंग करनी है, यानी एक टाइम की फेंसिंग के लिए लगेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बट हमें क्या करनी है? वायर की 3 रोज लगानी है। तो जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। साथ में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है 50 रुपीज पर मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ, चाहे तो हम कहें रेक्टेंगुलर लैंड या पेरीमीटर ऑफ लैंड लिख देंगे, इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये होगा 2 टाइम्स लेंथ है 0.8 किलोमीटर और ब्रेड्थ है 0.6 किलोमीटर। तो ये आएगा 2 टाइम्स 0.8 प्लस 0.6, ये बनेगा 1.4। 2 इंटू 1.4 ये आएगा 2.8 किलोमीटर। 2.8 किलोमीटर। बट हमें क्या करनी है? वायर की 3 रोज लगानी है। तो एक रो लगाते तो हमारा फेंसिंग करनी पड़ती है हमें 2.8 किलोमीटर पे, बट हमें 3 रोज की फेंसिंग करनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग हो जाएगी 3 रोज के लिए 3 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 2.8 इंटू 3, तो ये आएगा 8.4 किलोमीटर, यानी लेंथ ऑफ वायर नीडेड। टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड लिख देंगे हम फेंसिंग की जगह, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड। तो हमें फेंसिंग करने के लिए चाहिए 8.4 किलोमीटर का वायर। अब साथ में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है ₹50 पर मीटर। कॉस्ट हमें मीटर के हिसाब से दी है, तो हमें पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 8.4 किलोमीटर में क्या होगा? 8.4 इंटू 1000, तो ये होगा 8400 मीटर। अब हमें 8400 मीटर पे फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है 50 रुपीज पर मीटर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू ₹50 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 8400 मीटर इक्वल टू 8400 इंटू 50। 84 5 होगा 420, साथ में 2 जीरो यहाँ के और 1 जीरो यहाँ के, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ₹4,20,000। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें निकालना है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, जो कि एक फोटोग्राफ को फ्रेम करने पे लगेगी, जिसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर, और साथ में वुडन स्ट्रिप की कॉस्ट दी है 50 पैसा पर सेंटीमीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है फ्रेमिंग द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ को फ्रेम करना है, तो इसके लिए भी हमें पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ निकालना पड़ेगा।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये इसकी साइड्स क्या हैं, लेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ भी लिख सकते हैं या रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होगा 2 टाइम्स 35 प्लस 25, 2 इंटू 35 और 25 इक्वल होता है 60 के, ये होगा 120 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या आया 120 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर होगा वही लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड होगा, साथ में कॉस्ट दी है 50 पैसा पर सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ वुडन स्ट्रिप पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 पैसा। तो हमें निकालना है 120 सेंटीमीटर का, तो कॉस्ट ऑफ वुडन स्ट्रिप फॉर 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये होगा 120 इंटू 50, तो 12 5 जा 60, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, टोटल 2 जीरो और लगेंगे, तो ये आएगा 6000 पैसा। अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीस में, इक्वल टू 6000 रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, जो कि इक्वल आएगा ₹60 के। तो इस वुडन फ्रेम को वुडन स्ट्रिप से कवर करने के लिए लगेगा ₹60।